हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है शंकर भगवान की तीसरी आंख कैसे खुली। मतलब शंकर भगवान की दो आंखें हैं। देखिए, एक आंख सिर माथे पर भी है, तीन आंखें हैं। तो फिर ये तीसरी आंख कैसे बनी। देखिए, हाँ, कहानी शुरू करने से पहले आपको बात बताना चाहती हूँ कि कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा कहानी में हुआ क्या है क्या नहीं। कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज्ञानी लेके आता है। तो कहानी पूरा सुनिएगा। तो कहानी शुरू करते ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। तो फिर कहानी है, बहुत पुरानी कहानी, मतलब पौराणिक कहानी है शंकर भगवान के समय की, जब भगवान सब होते थे। तो उस समय की कहानी है। तो एक बार शिव जी अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तो पार्वती चुपके से आई। पार्वती चुपके से आई और शंकर भगवान के दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। शंकर भगवान बहुत परेशान हुए और उनके हाथ रखने से ही पार्वती के आंख पार्वती के द्वारा शंकर भगवान के आंख पे हाथ रखने से ही पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया तो सब लोग परेशान हो गए। पृथ्वी लोग, इंद्र, मतलब पृथ्वी लोग, जितने भी थे लोग, सब परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तो फिर शंकर भगवान ने उस समय ही अपने माथे पर एक तीसरी आंख का प्रकट किया, जो सब कुछ देख सकते थे। और फिर उस आंख के जरिए ही दुनिया का जो है दुख दर्द दूर कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने तीसरी आंख का पूरा निर्माण किया। तो फिर पार्वती जब हाथ हटाई आंख से, तो देखी शिव जी के माथे पर तीसरा आंख है। तो फिर बोली, आप शंकर भगवान से बोली, शंकर भगवान से, कि आपके सिर पे तो तीसरा आंख है। तो शंकर भगवान बोले, तो तीसरा आंख प्रकट करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं तीसरा आंख नहीं प्रकट करता तो पूरा ब्राह्मण अंधेरे, घोर अंधेरे में समा जाता और कुछ भी नहीं पता चलता क्या हुआ, हो रहा है क्या नहीं। तो इसलिए मुझे दुनियादार को देखने के लिए और उनको पालन करने के लिए मुझे तीसरे आंख का निर्माण करना पड़ा। तब पार्वती बहुत ही खुश और हैरान हुई। तो ऐसा भी है, मेरे कारण आपको इतना करना पड़ा। तो चलिए, एक ही कहानी हो गई। एक और दूसरी कहानी है कि शिव भगवान की तीसरी आंख कैसे प्रकट हुई। उसी समय जब सतीदाह हुआ था, तो फिर बहुत ज़्यादा हलचल मच गया था। भगवान ने पूरा तांडव किया था। तो फिर वो तांडव के कारण ही उन्होंने तीसरी आंख प्रकट किया और पूरी दुनिया को भ्रमसम करने लग गए थे गुस्से में। पर उनका तीसरी आंख का ये मतलब नहीं कि दुनिया को भस्म करेंगे। देखिए, हाँ, जो झूठ, अहंकार, चाहे कोई गलत काम कर रहा है, उसको नष्ट करने के लिए ही भगवान शिव ने तीसरा आंख प्रकट किया था। और अंधकार को खत्म करने के लिए ही भगवान शिव ने तीसरा आंख प्रकट किया था, जिसके कारण दुनिया को वो अच्छे से देख पाते और दुनिया को चला पाते। तो भगवान शिव को सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कहानी भी आप सबको सुनाऊं कि शंकर भगवान का तीसरा आंख कैसे प्रकट हुआ। इसीलिए शिव भगवान को त्रिलोचन भी कहा जाता है। जब आप भगवान ने देखा कि पूरा दुनिया अंधकार में गई, तो अपने तीसरी आंख का प्रकट किया था, जब पार्वती ने आँख को अपने उनकी आँख को हाथ से बंद कर दिया था। तो इसलिए उन्होंने प्रकट किया और उनको त्रिलोचन भी कहा जाता है। माता भगवान जी की तीसरी आँख मान्यता के अनुसार है कि अपने तीसरी आँख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो,
देखिए क्या भगवान शिव का तीसरी आँख कैसे मिली, इसको तो आपको पता ही है। इसका रहस्य बड़ा ही गहरा है, बता ही दी हूँ। इसका रहस्य कितना बड़ा गहरा है कि दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आँख का प्रकट किया था। तो इस तरह आप भी शिव जी को जय भोले कहिए और राधे राधे, हर हर महादेव। आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सबको अगर पता होगा कि तीसरी आँख कैसे खुली तो आप बताइएगा मुझे भी। एक और कहानी है जो इस तरह है। माता सती का देहवासन, शिव की समाधि। माता सती के यज्ञ कुंड में देह त्यागने के बाद भगवान शिव गहरे शोक में चले गए, वैराग्य में चले गए और संसार के समस्त मोह माया को त्याग कर हिमालय पर कठोर तपस्या में लीन हो गए। शिव जी के समाधि हस्ती होने के सृष्टि का संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया। तो फिर तारकासुर जब उसमें समाधि में गए थे, तारकासुर का आतंक मच गया। तो नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया कि उसका मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों से ही होगा। तारकासुर जानता था कि सती के जाने के बाद शिव की समाधि में वो विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वो अमर जैसे महसूस करने लगा और तीनों लोग में अत्याचार करने लगा, जो तारकासुर था। देवताओं की योजना का कामदेव का प्रयास। देवताओं को ज्ञात हुआ कि राजा हिमांग पुत्र पार्वती के रूप में माता शक्ति का पूर्ण जन्म लिया है और शिव जी के पति के रूप में पाने के लिए सेवा कर रही है। परंतु शिव जी समाधि में इतने गहरी थे कि उनका ध्यान पार्वती जी की ओर नहीं गया। तारकासुर के अंत से शिव और पार्वती का मिलन आवश्यक था, इसलिए सभी देवताओं ने में प्रेम और काम को देवता का काम देकर प्रार्थना की शिव जी को समाधि से भंग करें। तीसरी आँख खुलना। कामदेव के बसंत ऋतु का वातावरण निर्मित किया और शिव जी के हृदय में काम वासना जागृत करने के लिए अपना काम वेन पुष्प बाण चलाया। बाण लगते ही शिव जी की समाधि टूट गई। समाधि भंग होने से ही शिव की अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्हें देखा कि उनका ध्यान में विघ्न डालने का प्रयास किया गया है। क्रोध के आंतरिक उन्होंने अपना तीसरा आँख नेत्र खोल दिया। जब कामदेव ने बाण चलाया तो क्रोध में संगम में अपना तीसरा आँख खोल दिया और तीव्र ज्वलन से कामदेव के क्षण में ही भ्रम में फंस गए। जब उनका तीसरा आँख खुला शंकर भगवान का, तो कामदेव का उसी समय ही भस्म कर दिया तीसरा आँख ने। और तीसरा आँख खोलने का अपने का संसार ज्ञान और आँख खुलना के अंदर काम वासना करने वाले परम ज्ञान देती है, विवेक। अब तीसरा आँख के बारे में बता रहे हैं कि क्या है। विवेक और ज्ञान। ये आँख अज्ञानता, काम वासना और अज्ञान को भस्म करने वाला परम ज्ञान का प्रतीक है। आज्ञा चक्र योग शासना में तीसरी आँख का माथे के मध्य स्थित आज्ञा चक्र माना जाता है और असीम दृष्टि को आध्यात्मिक जागृति का केंद्र है। तो फिर ऐसे ही इसमें कई कहानियाँ प्रचलित है तीसरी आँख खोलने के लिए। एक तो शिव गुरु को पहली कहानी तो ये है कि बैठे थे शिव गुरु अपने, तो माता पार्वती उनकी आँखों पे हाथ रख दिया तो पूरी सृष्टि थी अंधकार में चली गई। तो उनको ठीक करने के लिए, प्रकाश में लाने के लिए शिव जी ने तीसरी आँख खोली। और एक बार है सती का दहन हो गया तो उनके क्रोध से शिव जी चले गए थे यज्ञ करने, पूरा तपस्या करने। तो सारी पृथ्वी में हाहाकार मच गया था। तो पार्वती का जन्म हुआ था तो तारकासुर ने पूरा हाहाकार मचा दिया था। तो फिर सोचे सब देवते ने कि कैसे मारा जाए, तो वो केवल शिव के पुत्र से मर सकता था और शिव जी शादी करने वाले नहीं थे। इसलिए सब देवताओं ने मिलकर कामदेव को बोला कि उनका भस्म की जो कर रखे हैं तपस्या में लीन है उसको भंग किया जाए। तो उन्होंने पुष्प छोड़ा तो इसने अपनी तीसरी आँख खोले और वो कामदेव को भस्म कर दिया। तो कहानियाँ तो कई प्रचलित है, लेकिन देखिए आपको कौन कौन सी कहानी याद है आप बताइएगा कमेंट में। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो
और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी। लेकिन आप सपोर्ट करिए और आपको कहानी को पूरा सुनिए, कभी भी अद्धा अधूरा मत सुनिएगा। पूरा सुनने से पता चलता है क्या हुआ है कहानी में, क्या नहीं। तो आज तो शिव पुराण की कथा थी, तो इसलिए थोड़ा मैं आपको सुना दी। क्यों, सावन का महीना भी चल रहा है। सावन के महीने में तो शिव की कथा सुनना बहुत अच्छी बात होता है। तो बताइएगा आपको कैसी लगी कहानी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी भी कोई ना कोई रूप ज्ञान देने वाली होता है और किसी न किसी घटित ही कहानी होती है। तो हर कहानी को आप पूरा सुनिएगा, कभी स्किप करके मत सुनिए कोई भी कहानी, चाहे कोई भी हो वीडियो। तो पूरा सुनने से पता लगता है क्या हुआ है क्या नहीं। आधा अधूरा सुनने वाले और कहने वाली बातों से कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर मिलते हैं और अगले कहानी में। तो आप इसको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। तो हर हर महादेव।